बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम व्यूवर्स, माय नेम इज़ शहज़ाद। और व्यूवर्स, जो आज का लेसन है वो जस्ट एक ग्रामर का या इंग्लिश बोलचाल का लेसन नहीं है। ये एक इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये वो इन्फॉर्मेशन है जो मैंने लास्ट 30 डेज़ में जो आप ही के कमेंट से एक्सट्रैक्ट की है। उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन को लेके मैंने कुछ जो है वो ये वीडियो तैयार किया है। तो मैं चाह रहा था कि ये इन्फॉर्मेशन जो है, ये वीडियो जो है, जो इन्फॉर्मेशन मैंने एक्सट्रैक्ट की है वो आपसे जो है वो शेयर कर ली जाए। पहला नंबर पे ये है जी कि 9th क्लास की इंग्लिश और 10th क्लास की जो इंग्लिश है, इसके लिए व्यूवर्स की जो रिक्वायरमेंट आ रही हैं कि 9th और 10th क्लास की इंग्लिश पढ़ाई जाए। बिल्कुल ठीक है, ये मैंने काफ़ी दिन पहले भी एक दफ़ा सोचा था, लेकिन अब उसका लगता है कि वक्त आ गया है। तो इंशाल्लाह इसी माह में ही इसकी सीरीज़ का जो है ना वो आगाज़ कर दिया जाएगा। और इस सीरीज़ का जो मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि स्टूडेंट की सप्ली ना आए, क्योंकि जो स्टूडेंट की सप्ली आती है, जिस करब से गुजरते हैं, वो उन्हीं को पता है। बरकैफ जो है ना वो इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि स्टूडेंट की सप्ली ना आए और वो अच्छे नंबरों से पास हों। दैट्स ऑल। सो पहली रिक्वायरमेंट जो है वो मैंने आपसे डिस्कस कर ली। साथ ही ये है कि कहीं पे अगर आप समझते हैं कि जी 9th और 10th क्लास की इंग्लिश के अलावा भी हमें कोई और किताब की इंग्लिश पढ़ाई जाए, तो आप वो किताब मुझे भेज दें, तो मैं इंशाल्लाह जो है वो किताब का जो है वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो इससे ये होगा कि वो आपको भी फ़ायदा होगा और जो जिनके कोई और भी जो उस किताब के रेलिवेंट कोर्स के जो होंगे स्टूडेंट्स, वो भी फ़ायदा उठा लेंगे। सो पहली इन्फॉर्मेशन शेयर होगी जी कि 9th और 10th क्लास की जो इंग्लिश है उसमें जो भी है स्टफ़ ग्रामर का, लेसन्स का जो भी है, वो इंशाल्लाह साथ साथ जो है वो चलता जाएगा। नंबर 2 इन्फॉर्मेशन ये है, जी कि हमने ज़्यादातर जो है वो स्टूडेंट्स को देखा है कि जो हमारी इंग्लिश की जो लेवल 1 चल रहा है वो बिल्कुल बेसिक लेवल का जो है, उसमें सेंटेंसेस हैं जो कि मैं जब ये सीरीज़ शुरू की थी तो उस वक्त भी मैंने कुछ थोड़ा सा एक बता दिया था कि ये बेसिकली इस सीरीज़ का जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि वालदैन पढ़ें और अपने बच्चों को वो सेंटेंस ज़ुबानी याद करवाएं। तो उस सीरीज़ का जो ऑब्जेक्टिव था वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रहा है। जो बिगनर हैं, जिनको इंग्लिश से बेसिक नो हाउ नहीं है, वो भी चले, उनको भी थोड़ा बहुत फ़ायदा मिल ही रहा होगा। तो अब जो है वो इंग्लिश लेवल 2, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका नंबर 1 ऑब्जेक्टिव ये है कि मोस्टली व्यूवर्स की ये रिक्वायरमेंट आ रही थी कि ये तो बहुत जो लेवल 1 में बहुत बेसिक लेवल की फ़िक्रें हैं, बहुत इनिशियल लेवल की फ़िक्रें हैं, ये तो हमें आते हैं, इनको तो हम पढ़ चुके हैं। बिल्कुल ठीक है उनकी बात कि इसमें इजाफ़ा किया जाए। तो लेवल 2 का जो ऑब्जेक्टिव है वो एक कदम हमारा आगे होना चाहिए। उसमें ये है कि हम वोकेबलरी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। उसमें अगर सपोज़ एक सेंटेंस मुश्किल है तो उसको पिक्चर और डायग्राम की मदद से जो है वो उसको एक्सप्लेन करेंगे। अब पिक्चर और डायग्राम का एक कंसेप्ट जो है वो ये भी हो सकता है कि सपोज़ मेरे पास एक मोबाइल है, मैं उस मोबाइल के मुतल्लिक़ आपको 10-15 पेज पे समरी एक दे दूं, आप फिर भी उस कन्फ्यूजन में होंगे, यार वो मोबाइल कैसा होगा। लेकिन अगर वो मोबाइल में आपको मोबाइल सामने उसकी पिक्चर या मोबाइल बजाते खुद मोबाइल वो जो है वो मोबाइल दिखा दूं कि ये मोबाइल है, तो वो जो आपके ज़हन में वो जो चीज़ें आ रही होती है कि वो मोबाइल किस तरह होगा, उसमें किस तरह के फंक्शन होंगे, वो सारी जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। तो इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको आप पिक्चर और डायग्राम से चीज़ों को बहुत आसानी से समझा सकते हैं, यानी मुश्किल चीज़ को आसान बनाना। तो लिहाजा ये है कि इंग्लिश बोलचाल का जो लेवल 2 है, इसमें हम वोकेबलरी का इस्तेमाल करेंगे और मुश्किल सेंटेंस का भी इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मुश्किल सेंटेंस को हम आसान बनाने के लिए उसमें पिक्चर्स और डायग्राम्स का इस्तेमाल करेंगे, यानी पिक्चर एक्सप्लेन करेगी कि ये सेंटेंस का ये बुनियादी मरकज़ है, मरकज़ी ख्याल है या उसका ये मीनिंग बनता है।
इसका मतलब ये है कि जब हम वोकेबलरी का यूज़ करेंगे और सेंटेंस को यूज़ करेंगे मुश्किल, तो फिर लेवल 2 में जो जुमले होंगे वो एडवांस होंगे, यानी लेवल 2 में फिर जो जुमले बनेंगे वो एडवांस होंगे। तो इसमें बेसिकली जो है वो जुमलों का फिर जो ऑब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि आप सपोज़ अगर आप कहीं बाहर के मुल्क जा रहे हैं, बैरून मुल्क जा रहे हैं, तो आपको एयरपोर्ट पे इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए। आपको अगर किसी होटल में जा रहे हैं तो आपको उसके कॉरस्पॉन्डिंग इंग्लिश आनी चाहिए। आप कोई वीज़ा इंटरव्यू दे रहे हैं उसके मुतालिक इंफॉर्मेशन आपको स्पोकन आनी चाहिए, या जो स्पोकन इंग्लिश के जो कोर्सेज़ होते हैं वो भी जो है वो सारे का सारा इसमें, यानी 15-16 जो कोर्सेज़ को मैंने जो बगौर मुताला किया उसको भी इस लेवल 2 में डिस्कस किया जाएगा। लेवल 3 जो है वो उसमें कुछ और चीज़ें होंगी, लेकिन जो लेवल 2 होगा उसमें स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज़ जो होंगे, डायग्राम जो है वो पिक्चर के साथ होंगी, एडवांस जुमले होंगे। तो जो आप किसी शॉपिंग मॉल पे जाते हैं तो वहाँ पे आपने क्या गुफ्तगू करनी है, तो ये इस तरह के जो है ना वो जुमले वगैरह होंगे। तो हाई होप के जो है ना वो इंग्लिश बोल चाल का जो लेवल 2 है उसके मतलब भी हमारी इन्फॉर्मेशन क्लियर होगी कि इसमें किस तरह की हमने जो है वो तरीक़ाकार अख्तियार करना है। सो दूसरी जो है वो इन्फॉर्मेशन भी शेयर हो गई। अब चलते हैं जी तीसरी इन्फॉर्मेशन की तरफ। तीसरी इन्फॉर्मेशन ये है कि सपोज़ मैं ग्रामर के लेसन 14 या 13 बना दिए हुए हैं, तो उसके बनाने के दौरान भी हो सकता है कि कुछ तरतीब मैंने ऐसी ना रखी हो, क्योंकि यूज़र्स जो हैं वो हर एक का अपना अपना नुक्ता नज़र होता है कि मुझे इस तरीके से समझ आए या इस तरतीब से समझ में आए। दूसरे की तरतीब उससे डिफ़र कर सकती है, तीसरे की उससे डिफ़र कर सकती है। तो फिर यहाँ पे यह जी कि वीडियो ऑन डिमांड ये है कि जो चीज़ें आप जो मैंने लेक्चर अपलोड किया उसके मुतल्लक, यानी उसके रेलिवेंट जो आप समझना चाहते हैं, या आपके दिमाग में जो चीज़ें कुछ और हैं कि जी हमें इस तरह का वीडियो मिल जाए, या एक ज़हन होता है ना कि जी कि मुझे अगर इस तरह का वीडियो मिल जाए तो मुझे ये चीज़ ज़्यादा समझ में आ जाएगी, तो आप वो कमेंट्स करें। तो इंशाल्लाह वो जो है कमेंट्स को मैं इनको जो है वो उसमें से वो इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके उस तरह का जो है वो वीडियो बना दूँगा। सो फिर यह है कि हम इसमें एक कदम आगे की जानब ये बढ़ रहे हैं कि अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो फिर आपने क्या करना है, नंबर 1 कमेंट्स करना है इस चैनल के ऊपर, यानी इसी चैनल में आपने कहना है जी कि ये टॉपिक है, या उस लेसन का रेफरेंस दे दें, या उस टॉपिक का रेफरेंस दे दें कि इस टॉपिक पे मुझे एक वीडियो बना दें, बाकी फिर वो जो है वो मैं बनाऊँगा। अब कमेंट्स के अलावा आप जो है वो इस ईमेल के ऊपर भी आप डायरेक्ट जो है वो मैसेज कर सकते हैं जी कि हमें इस तरह का वीडियो चाहिए, या आपके पास जो आजकल ये फेसबुक, व्हाट्सएप, ईमो वगैरह जो भी है इस तरह की जो मालूमात हैं, सोशल जो क्या कहते हैं सोशल मीडिया की जो है वो भी अवेलेबल हैं। तो यानी एक चैनल के ऊपर कमेंट्स कर सकते हैं, एक ईमेल के ज़रिए आप मैसेज दे सकते हैं, और एक व्हाट्सएप के ज़रिए यानी आप मैसेज भेज सकते हैं। तो जी तीसरी इन्फॉर्मेशन भी हमारी शेयर हो गई कि अगर आपको कोई वीडियो, मसलन यह कि जो है वो लास्ट वीक एक भाई का फ़ोन आया था कि जी मुझे वीडियो देख रहा हूँ ठीक है, और भी वीडियो देखता हूँ ठीक है, लेकिन मुझे कुछ ना कोचिंग की ज़रूरत है। तो फिर मैंने जो है वहाँ से ये अंदाज़ा लगाया है कि जो चीज़ें आपको ज़रूरत है वो चाहे इस वीडियो में मैंने अपलोड की हैं या नहीं की, वो चीज़ें आप मुझे भेज दें कमेंट्स के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए बता दें, और फिर मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर वीडियो बना दूँगा। जी तीसरी इन्फॉर्मेशन भी हमारी शेयर हो गई। अब आती हैं जी हमारी चौथी इन्फॉर्मेशन। चौथी इन्फॉर्मेशन ये है कि व्यूवर्स जो हैं वो सपोज़ मैंने ग्रामर का 13 लेक्चर अपलोड किए हैं, मेरे पास है ही 13 है, तो वो मैंने 13 ही अपलोड किए हैं। लेकिन कई व्यूवर्स जो न्यू व्यूवर्स आते हैं उनका ख्याल होता है कि शायद हमें 13 तो ये मिल गए हैं, हो सकता है कि ये 14-15 आगे जो हैं वो नहीं मिल रहे। अब वो दो ही मसले हो सकते हैं, या तो ये है कि मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया, तो वो तो ठीक है, जेन्युइन है कि वो तो जब वीडियो ही नहीं है तो वो मिलेगा कैसे। लेकिन दूसरी ये है कि वीडियो अपलोड है लेकिन यूज़र को, व्यूवर्स को वो नहीं पता चल रहा कि वो वीडियो कैसे मिलना है। तो उसके लिए वेरी सिंपल प्रोसेस, नंबर 1 सबसे पहले आपने इस वेबसाइट को ओपन करना है। ये वेबसाइट है जी
जो आप जिससे ये वीडियोस वगैरह देखते हैं, youtube.com/c/quiz यानी ये वेबसाइट आपने ओपन कर लेनी है। ठीक है जी, सबसे पहले आपने क्या किया, इस वेबसाइट को ओपन कर लिया। इसके बाद आपने क्या करना है, जब ये आप वेबसाइट ओपन कर लेंगे तो प्ले लिस्ट पर आपने क्लिक करना है। वो ये तीसरे नंबर पे जो ये लिखा हुआ है प्ले लिस्ट, यहाँ पे क्लिक करना है। प्ले लिस्ट क्या होती है? प्ले लिस्ट क्या होती है कि बेसिकली प्ले लिस्ट यूट्यूब ने इसलिए बनाई है कि एक जैसी चीज़ों को एक जगह पे इकट्ठा किया जाए, एक जैसी चीज़ों को एक जगह पे अंडर जो है वो एक नाम पे इकट्ठा कर दिया जाए। मसलन ग्रामर के जितने लेसन हैं उनको मैंने बेसिक ग्रामर की प्लेलिस्ट में रखा हुआ है। जितने भी इंग्लिश बोलचाल के सेंटेंस हैं इनको मैंने इंग्लिश सेंटेंस के नाम से रखा हुआ है। तो अब आपने जिस भी जब आप ये प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद आप जो है प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आपके सामने वो सारी प्लेलिस्ट की एक लिस्ट आ जाएगी। उसमें जो भी वीडियो देखना है, अब सपोज मैं करता हूँ जी मैंने ग्रामर का लेसन नंबर 7 देखना है, एक यूज़र कहता है जी मैंने ग्रामर का लेसन नंबर 10 देखना है, तो वो ग्रामर की प्लेलिस्ट पे क्लिक करें। आगे सारे के सारे लेसन तरतीब में पड़े हुए हैं, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 एंड सो ऑन। यानी ये नहीं होगा कि 7 के बाद 10 नहीं आएगा, 7 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद 9 आएगा, 9 के बाद 10 आएगा। इसका मतलब ये है कि आप ग्रामर की प्लेलिस्ट पे क्लिक करें और आगे सारे के सारे लेसन, बेशक उसमें 1000 लेसन भी होंगे तो आप उनको जो है वो बग़ैर वक्त ज़ाया किए बगैर आपको उसी वक्त मिल जाएगी। सो जी हमारा जो है ये भी चीज़ क्लियर होगी, यानी जब आपको मिल गई तो फिर अपनी पसंद का वीडियो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जी हमारा जो है ये चौथी इन्फॉर्मेशन भी शेयर हो गई। नेक्स्ट है जी हमारी 5वीं इन्फॉर्मेशन, टेस्ट। मोस्टली व्यूवर जब ये बेसिक लेवल के जो है वो सेंटेंस वाला वीडियो देख रहे हैं या ग्रामर के देख रहे हैं या एक न्यूज़पेपर का एक मैंने दिया हुआ है या सवाल जो आपका देख रहे हैं, तो उसके बाद जब एक यूज़र कर लेता है इन सारी चीज़ों को तो फिर वो चाहता है कि जी मेरा टेस्ट हो, मैं इसमें और मज़ीद बोलूँ। लेकिन अब आपके पास वोकेबलरी भी है, सारा कुछ आ गया, आप चाहते हैं जी मैं अब इसको बोलना है, तो बोले बगैर इंग्लिश नहीं आती। वीडियो वॉच करते रहें, जितने मर्ज़ी करते रहें, जब तक आप बोलेंगे नहीं तो वो इंग्लिश नहीं आएगी। तो फिर इस चीज़ को जो है वो मेरे ज़हन में ये चीज़ आई है कि क्यों ना इसका एक, जब एक यूज़र सपोज़ आपने लेसन नंबर 1 कर लिया इंग्लिश बोलचाल का, आपका नाम क्या है, मेरा नाम ये है, आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं यहाँ से ताल्लुक़ रखता हूँ, आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। तो ये जो सवाल जवाब हैं, इसका एक टेस्ट रखा जाए। यानी एक कदम आगे क्या किया जाए कि इसको टेस्ट रखा जाए। यूज़र जब एक चीज़ को फुल जो है वो तैयार कर ले तो वो फिर मेरे साथ उसको टेस्ट जो है वो दे ले। उसका सिंपल सा प्रोसीजर मैं बता देता हूँ। नंबर 1 ये है कि टेस्ट आप पहले सबक से शुरू करें तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि मैंने पहला, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह एक तरतीब से बीच में से करेंगे तो वो एक ज़हन में रहेगा कि वो नहीं दिया, मैंने ऐसे नहीं दिया, मैंने वैसे नहीं दिया। तरतीब से करेंगे तो वो चीज़ आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। सेकंड ये है कि टेस्ट को बहुत ही अच्छे से तैयार करें। इतना अच्छा से तैयार कर लेंगे जब आप एक वक्त आए कि जी मैं अब टेस्ट दे लूँ तो बेहतर है, वो खुद ही जो है ना अपने आप को पता चल जाता है कि मैंने ये टेस्ट जो है वो देना है। अब ये कि टेस्ट से पहले टाइम ज़रूर ले लें ताकि ये कि कुछ वो मेरे लिए भी आसानी हो जाएगी कि मुझे पता होगा कि आज मैंने ये जो है ना ये टेस्ट लेने हैं, इस टाइम पे लेने हैं। अदरवाइज़ ये होगा कि अगर टाइम नहीं लेंगे या तो नहीं होंगे तो वो रैंडमली फिर काम वो नहीं चलेगा। चलें जी, यहाँ तक ये भी बात क्लियर हो गई। टेस्ट का मैं रिकॉर्ड रखूँगा और रिकॉर्ड जो उसका रिज़ल्ट होगा वो मुतलका मोबाइल पर ही बताया जाएगा। यानी जो मुझे जिस नंबर से फ़ोन करेगा, व्हाट्सएप करेगा, उसी ही नंबर पे उसी का ही रिज़ल्ट बनाया जाएगा, क्योंकि इसके लिए एक मैंने सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है। तो इंशाल्लाह जो है वो आपको सॉफ्टवेयर बनाने का भी एक जो है वो सीरीज़ सिखानी है कि आप सॉफ्टवेयर कैसे बना सकते हैं। और टेस्ट का जो दौरानिया है ना वो 5 मिनट से ज़्यादा नहीं होगा। मैक्सिमम जो टाइम है वो 5 मिनट, तो चाहे अगर यूज़र का जो टेस्ट की तैयारी अच्छी है वो 2 मिनट में ख़त्म कर ले, 3 मिनट में ख़त्म कर ले। और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 10 व्यूवर जो है ना वो एक दिन में टेस्ट देंगे।
इससे जो है ना वो, क्योंकि और भी जो है वो मामलात होते हैं, तो इसलिए या कि कम से कम जो है ना वो 10 व्यूवर जो है ना वो पर डे। इंशाल्लाह ये किस तरह आप जब चल पड़ेंगे, जिनको तैयार करते जाएंगे, जिनका बेहतरीन तैयार हो जाएगा, वो जब वो होते जाएंगे तो आपको खुद ही समझ आती जाएगी कि अब हमने ये जो है ना वो हमारा एक लेवल इंग्लिश का, यानी इसको समझ लें कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक लेवल हमने और आगे जाना है। अब इसमें और कई लेवल हैं, लेकिन जितने जिस लेवल पे भी हैं अपनी, उस लेवल से एक लेवल आगे जाना है। तो होपफुली कि जी ये जो कुछ जो मालूमात थी जो मैंने आपसे शेयर करनी थी वो आपको क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कुछ चीज़ ना समझ आए तो कमेंट्स करके जो है ना वो आप मुझसे इसका जो है वो आंसर ले सकते हैं। तो व्यूवर्स, यहाँ पे जी हम जो है इसका टेस्ट का जो है वो इंशाल्लाह आगाज़ 20 अक्टूबर से कर देंगे। तो व्यूवर्स, यहाँ पे जी आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आपने इसको लाइक कर देना है, इसको आपने सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप हमारे चैनल के रजिस्टर्ड यूज़र बन जाएंगे। जो भी मालूमात हम शेयर करेंगे वो इंशाल्लाह सबसे पहले आप तक ही जाया करेगी। और इसको आप काइंडली शेयर ज़रूर कर दें। शेयर का जो है वो ये चीज़ ये है कि जिस तरह आप शेयर कर रहे हैं, इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह मालूमात जो है वो आगे से आगे जा रही है। तो मैंने जैसे बोला था कि 9th-10th के बच्चों की अगर जो है वो जब इम्तिहान हो, वो उसमें किसी भी स्टूडेंट की सप्ली ना आए, तो आई थिंक कि मैं जो जो जितनी भी इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, मेरा जो है ना वो मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या कहते हैं मुकम्मल हो जाएगा कि किसी भी स्टूडेंट्स की जो है वो 9th-10th में सप्ली ना आए। कोशिश करेंगे आगे वाले बच्चों को भी ऊपर इंटर और बीए के बच्चों को ऊपर भी जो है वो कंसंट्रेट करेंगे, लेकिन फ़िलहाल इस पे ऊपर करना है कि ताकि जो है ना उन बच्चों को सप्ली जैसे जो है ना वो मुश्किल मराइल से ना गुजरना पड़े। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं onlinequizacademy.com, और आप हमारे फेसबुक के पेज को भी लाइक कर सकते हैं जिसका नाम है जी facebook.com/a+science academy। तो व्यूवर्स, नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।